Hello students, welcome to chemistry class. It is our next lecture. Uh, in previous lecture, we already studied the plane polarized and optical isomerism. Okay, and we know that what is about the plane polarized. Plane polarized light क्या होता है कि जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हैं, निकोल प्रिज्म से उसको पास आउट करने के बाद एक्चुअली ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो जितने भी उसको पॉसिबल डायरेक्शंस मिलते हैं वो सारे डायरेक्शंस में क्या होता है, ऑसिलेट होता है. वो भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. और जब इस ऑर्डिनरी लाइट को अगर हमें एक प्लेन में कन्वर्ट करना है, मतलब ऑल डायरेक्शन से उसको ऑसिलेट ना करते हुए उसको अगर वन प्लेन में ही अगर ऑसिलेट करना है, तो उसके लिए उस ऑर्डिनरी लाइट को हमें पास आउट करना होता है निकोल प्रिज्म के थ्रू. जब हम उस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हैं, तो उसके बाद उससे जो लाइट ट्रांसमिट होती है, जो लाइट इमर्ज होती है, दैट लाइन शुड ऑसिलेट इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके. और जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड है, ग्लूकोज है, इसमें से जब पास आउट करते हैं, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट होती है. मतलब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड है, तो अगर हमने लैक्टिक एसिड में से उस प्लेन पोलराइज लाइट को पास आउट किया, तो वो लैक्टिक एसिड उस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करता है आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को अगर क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, तो इट इज कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी. एंड व्हेन द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट anti-clockwise direction, that is left hand side, then it is called as a LEO rotated compound. And they are also represented by letter D. Dextro stand for D, L stand for LEO. And we use a symbol also. Okay, for the dextro we use a positive sign, that is D and positive. आप डी या फिर पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो. एंड लियो के लिए आप एल एंड नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हो. ठीक है. और आपको ये भी पता था कि जब डी एंड एल दोनों इक्विमोलर अमाउंट में हम मिक्स कर देते हैं, तो उसको हम रेसिपी मिक्सचर बोलते हैं. और डी एन एल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, बिकॉज इट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. ठीक है. और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रोटेशन है उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं. और उसको वो जो रोटेशन है डेक्स्ट्रो एंड मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो रोटेशन होता है, दैट फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट by that organic compound either clockwise and anti-clockwise direction is called as a optically active compound, and that phenomenon is called as optical isomerism. Okay, actually sir डिफरेंट डेफिनेशन, बट इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे. और जो कंपाउंड उसको रोटेट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, वो क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. ओके. एंड रेसिपी मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें डी एन एल दोनों अपोजिट फॉर्म इक्वल अमाउंट में होते हैं. तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए जो रेसिपी मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा. ओके. तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था. नाउ now we are going to study the next concept, that is the chemical properties of that haloalkane. Okay, तो हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने. तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है, दैट इज़ अ लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलोअल्केन. हमें क्या यूज़ करना है, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलोअल्केन. ये हमें स्टडी करना है. इट इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके. लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलोअल्केन हमें यूज़ करना है. नाउ अब लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलोअल्केन में क्या है कि हैलोअल्केन जो होता है आर ऑफ न्यूट्रल टाइप. हैलोअल्केन जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है इन एक्वस मीडियम में. ठीक है. हैलोअल्केन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है. हैलोअल्केन जो है इट इज़ अ न्यूट्रल इन टाइप. हैलोअल्केन ये न्यूट्रल होता है इन एक्वस मीडियम में. और जब हम उसको वार्म करते हैं विथ एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो कोवालेंटली बॉन्डेड हैलोजन. ठीक है. जब हम उसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं विथ सोडियम विथ एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द कोवालेंटली बॉन्डेड हैलोजन इन हैलोअल्केन इज कन्वर्टेड टू अ
हैलाइड आयन, ठीक है। हैलो अल्किन ये न्यूट्रल होता है इन एक्वस मीडियम में। जब हम उसको वाटर में लेते हैं उस हैलो अल्किन तो वो न्यूट्रल नेचर का होता है। लेकिन जब हम उसको एक्वस सोडियम एक्वस सोडियम और एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब उसको हम एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब वार्म करते हैं तो जो कोवालेंटली बॉन्डेड जो हैलोजन होता है इन हैलोजन, आपको पता है फॉर्मूला, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, आर एक्स, और एक्स स्टैंड फॉर द हैलोजन। अब ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन इस अल्किल ग्रुप के साथ, मतलब अल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ ये कोवालेंटली बॉन्डेड होता है, ठीक है। और जब हम इस अल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, वार्म करते हैं, किसके साथ, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम क्या देख सकते हैं, NaOH, ठीक है। तो हम अल्किल हैलाइड जो है उस अल्किल हैलाइड को, मतलब RX को हम एक तो KOH या फिर NaOH, KOH इट्स अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH जो है इट्स अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये जो हैलाइड ग्रुप है, ये हैलाइड ग्रुप कन्वर्ट होता है किसमें, हैलाइड आयन में, X माइनस आयन में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्या करते हैं हम, जब हम अल्किल हैलाइड मतलब RX को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एक तो मतलब वार्म करते NaOH के साथ या फिर KOH इट्स अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH जो है इट्स अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसके साथ वार्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हैलाइड का आयन मिलता है। मतलब उसमें जो RX में जो हैलोजन ग्रुप जो कोवालेंटली बॉन्डेड है R के साथ, वो कन्वर्ट होता है हैलाइड आयन में। समझ में आया आपको, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है कि जो हैलाइड जो प्रेजेंट है किसमें, हैलो अल्केन्स में, तो ये हैलाइड जो है दैट कोवालेंटली बॉन्डेड विथ अल्किल ग्रुप, दैट इज़ नथिंग बट इट्स कोवालेंटली बॉन्डेड विद द कार्बन इन अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप में जो कार्बन है उससे वो क्या होता है, कोवालेंटली बॉन्डेड होता है। और जब उसको हम वार्म करते हैं किसके, KOH या फिर NaOH के साथ, तब ये जो हैलोजन जो कोवालेंटली बॉन्डेड है दैट गेट कन्वर्ट इनटू अ हैलाइड आयन, वो किस में कन्वर्ट होता है, हैलाइड आयन में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। और आपको रिएक्शन भी देखो, ये रिएक्शन दी है, सॉरी देखो आपको ये रिएक्शन दी है, इसमें देखो RX प्लस OH माइनस आयन इट गेट कन्वर्ट इनटू RH। अब ये OH कहाँ से आया है, इट इज़ फ्रॉम KOH या फिर NaOH, इन दोनों में से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ का ये जो OH है, ये OH इसके साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। तो ये X को यहाँ से हटा देता है और खुद जाके बैठ जाता है। सो इसीलिए आपको क्या मिलता है, ठीक है, आपको क्या मिलता है इसके साथ, ये जो RX प्लस OH माइनस है ना, इसमें से ये X हट जाता है, इन प्लेस ऑफ X क्या आता है, यहाँ पे OH माइनस एन अटैच होता है, इसलिए ये X माइनस यहाँ से आपको सेपरेट फॉर्म में मिलता है। मतलब हैलाइड जो है, जो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है इस अल्किल हैलाइड में, दैट गेट कन्वर्ट इनटू हैलाइड आयन दैट इज X माइनस आयन, ओके। एंड जब इस रिएक्शन मिक्सचर को जब हम एसिडिफाइड करते हैं बाय एडिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जब हम इसमें क्या ऐड करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं एंड सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, तो इस प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड इस फॉर्म विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जब हम इस रिएक्शन में क्या ऐड करते हैं, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, और मतलब ये जब हम HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड को जब इसको ऐड करेंगे तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, वो क्या हो जाएगा, एसिडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एसिडिफाइड हो जाएगा। और साथ में अगर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से क्या होगा कि जो सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड कर रहे हैं, वो सिल्वर नाइट्रेट में से जो सिल्वर का जो आयन है, मतलब जो Ag प्लस का आयन है, वो Ag प्लस का आयन जो है वो आपके रिएक्शन में से जो ये जो Ag प्लस का जो Ag प्लस का जो आयन है इस NO3 में से, दैट Ag प्लस आयन कंबाइन विद द हैलाइड आयन, तो ये Ag हैलाइड आयन के साथ कंबाइन होकर इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ
AgCl2। ओके, वो क्या फॉर्म करता है, सिल्वर हैलाइड। AgCl2 का सिल्वर क्लोराइड का वो क्या फॉर्म करता है, AgCl, वो सिल्वर हैलाइड का क्या फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म। इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। वो AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें आपको क्या क्या ऐड करना है। एक तो आपको वहाँ पर ऐड करना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जो उसको क्या करेगा, एसिडिफाइड करेगा। ओके, और दूसरा क्या ऐड करना है आपको, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। पहला क्या ऐड करना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जो उसको एसिडिफाइड करेगा, और दूसरा ऐड करना है सिल्वर नाइट्रेट, जो क्या करेगा, इस हैलाइड आयन को कन्वर्ट करेगा सिल्वर हैलाइड में। ओके, वो क्या करेगा, इस हैलाइड आयन को कन्वर्ट करेगा सिल्वर हैलाइड में, और उसकी वजह से हमें कंफर्म हो जाएगा कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन द ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन है, ये कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, Ag प्लस एक्वस एंड x माइनस, Ag प्लस एक्वस प्लस x माइनस, इट यूज AgX। When this reaction mixture is acidified, जब हम उस रिएक्शन मिक्सचर को एसिडिफाइड करते हैं by adding dilute nitric acid and silver nitrate, solution is added and precipitate of silver halide is formed which confirm the presence of halogen in the original organic compound। अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपको रिएक्शन भी दी, देखो नीचे आपको रिएक्शन दी है Ag प्लस आयन, इट इज़ फ्रॉम द Ag प्लस कहाँ से आया, सिल्वर नाइट्रेट से आया। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हैलोजन के साथ, सॉरी हैलाइड आयन के साथ, जो हैलाइड आयन यहाँ पे जो रिएक्शन में होता है उस हैलाइड के आयन के साथ वो कंबाइन होता है। Ag प्लस और हैलाइड आयन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करते हैं, AgX। मतलब यहाँ पे AgCl, जैसे फॉर एग्जांपल AgCl की जैसे AgX है, तो ऐसे पीपीटी वहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। ओके, मतलब ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलोजन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इट्स एक्चुअली सिंपल। देन उसके बाद आपको कोई डाउट है यहाँ पे, इसमें देखो केमिकल प्रॉपर्टी लेबोरेटरीज ऑफ हैलोजन हमने बता दिया कि हैलोजन ये न्यूट्रल टाइप का है एक्वस मीडियम में। जब उसको वार्म करते हैं एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कोवैलेंटली बॉन्डेड हैलोजन जो होता है हैलोजन में वो कन्वर्ट होता है हैलाइड में। ठीक है, जनरली एक्वस मीडियम में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। KOH और NH के साथ उसका जब वार्म कर तो जब अगर हम उसको KOH या NH के साथ वार्म करते हैं तो हैलोअल्केन में से जो हैलोजन ग्रुप है वो सेपरेट होकर हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने रिएक्शन में देखा है। ठीक है, और उसके बाद हमने उस रिएक्शन को एसिडिफाइड कर दिया बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तब वो एसिडिफाइड हो गया। और जो सिल्वर नाइट्रेट है अगर हम ऐड करते तो ये हैलाइड आयन जो फॉर्म होगा वो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर के साथ रिएक्ट होगा, और उसकी वजह से वहाँ पे हैलोजन का प्रेजेंस कंफर्म होगा। ये हमारा पॉइंट है। और वो क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर हैलाइड की पीपीटी वो फॉर्म करेगा, AgX की प्रेसिपिटेट वो फॉर्म होगा, इसलिए उसको हमने डाउनवर्ड एरो से शो किया। आपको पता है ये डाउनवर्ड एरो यहाँ पे दिख रहा है, तो AgX जो है दैट शोज अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgX। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन। ठीक है, हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन। अब ये जो है इसको पूरा पढ़ना, मतलब पूरा टॉपिक अभी होगा तो ये अभी तो कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, बट आपको सब्स्टिट्यूशन क्या है वो बता देती हूँ। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है वो बता देती हूँ, और बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट में देख सकते हैं। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन, आपको पता होगा कि हमने आपको इसके पहले आपने स्टडी किया होगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल ये दो टर्म होती है। ठीक है, ये आपको, और न्यूक्लियोफाइल को जनरली हम NU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, NU न्यूक्लियोफाइल एंड
EL जो है इट्स इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो निगेटिव चार्ज था। आपको अगर याद रखना तो आप कैसे याद रखोगे उसको, तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा। अगर मैंने इसको गौर से देखा तो आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियो में न्यूक्लियस ये वर्ड हो सकता है, ठीक है, मतलब उसका थोड़ा बहुत पार्ट पोर्शन उसमें आपने यूज़ किया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में कौन सा वर्ड है, न्यूक्लियस, ये वर्ड उसमें आपको मतलब उसका आधा स्पेलिंग है, न्यूक्लियस का स्पेलिंग है। और अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल को अगर देखा तो इलेक्ट्रोफाइल में आपको कौन सा वर्ड होने के चांसेस मिल लगते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन ये जो वर्ड है वो आपको लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये आपको वर्ड दिखता है। तो देखो आपको पता है कि जो अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस ये हमेशा कैसे होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज अगर है, न्यूक्लियस अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में वर्ड कौन सा है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, प्लस चार्ज होता है। अगर न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज अगर है तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट चार्ज रहेगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, न्यूक्लियोफाइल में कौन सा वर्ड है, न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियस ये वर्ड है, और न्यूक्लियस वर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसके वजह से न्यूक्लियोफाइल पे होता है निगेटिव। एज सेम टर्म हम इलेक्ट्रोफाइल के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंसिडर करना है तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा वर्ड बताया मैंने, इलेक्ट्रोफाइल के लिए वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट चार्ज वहाँ पे रहेगा, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव, और अगर न्यूक्लियस पे अगर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा रहेगा, निगेटिव। मतलब ये दोनों टर्म एक्जैक्टली अपोजिट है जो आपको याद रखने में आसानी होगी। एंड सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि व्हेन ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम, अगर कोई ग्रुप वहाँ पे अगर कार्बन के साथ बॉन्डेड, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हैलो अल्किन में अल्किल ग्रुप का जो कार्बन होता है उस कार्बन के साथ आपका हैलोजन बॉन्डेड होता है, तो ये आप, और ये हो गया आपका पूरा सबस्ट्रेट। अब मैंने सिर्फ CH लिखा तो जगह यहाँ पे R बॉन्ड एच ऐसा कुछ तो भी अगर आपका कंपाउंड है तो ये पूरा हो गया सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट में कार्बन के साथ कौन बॉन्डेड है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्डेड है। तो इस सबस्ट्रेट में जब मतलब जब कोई ग्रुप जो है, जब कोई ग्रुप कार्बन के साथ जब बॉन्डेड होता है, ठीक है, क्या कहा मैंने, जब कोई ग्रुप कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, ये ग्रुप हो गया, और ये ग्रुप किसके साथ बॉन्डेड होगा, कार्बन के साथ, और इसका सबस्ट्रेट मैंने आपको इसके पहले बताया था। तो सबस्ट्रेट में मतलब कोई भी एक कंपाउंड में कार्बन के साथ जब कोई ग्रुप अटैच है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय अनदर ग्रुप, ठीक है। हम इस एक्स को कोई दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं टू गेट अ प्रोडक्ट विथ नो चेंज इन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ द कार्बन। मतलब हम इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है उस हाइड्रोजन को हम यहाँ से निकाल देंगे और उसके लिए कोई नया ग्रुप प्लेस कर देंगे, इसको निकालेंगे और कोई नए ग्रुप को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। क्या कर सकते हैं हम इसको, हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी, हम इसको क्या कर सकते हैं, वेन न्यूक्लियोफाइल, और आपको अभी बताया मैंने कि वेन जब कोई ग्रुप कार्बन को बॉन्डेड होता है, अब कार्बन कहाँ का, सबस्ट्रेट का, ग्रुप भी कहाँ का, सबस्ट्रेट, मतलब एक पूरा एक कंप्लीट एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट में कार्बन के साथ आपका ग्रुप बॉन्डेड है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन के साथ अगर कोई ग्रुप बॉन्डेड है तो उस सबस्ट्रेट में से, तो उस ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बाय अनदर ग्रुप और एटम से, ठीक है, एंड टू गेट अ प्रोडक्ट। तो हमें क्या क्या, हम इसको निकाल देंगे और कोई दूसरे ग्रुप को वहाँ पे प्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। बट
उस केस में क्या होगा कि ये जो कार्बन जो वहाँ पे प्रेजेंट है जिसके साथ आपका ग्रुप अटैच है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर ये sp3 है तो प्रोडक्ट में भी आपको कार्बन जो मिलेगा वो भी sp3 में ही रहेगा। तो आपको ये क्लियर दिया है वहाँ पे कि हमें क्या करना है कि कोई जब ग्रुप हमें क्या स्टडी करना है, न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम क्या करेंगे कि सपोज आपका ये वो एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे आपका एग्जाम्पल है, जैसे आपका एग्जाम्पल है RX, ठीक है, कि या फिर RCH2X का, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया। इस सबस्ट्रेट में आपका ये हैलोजन ग्रुप है जिसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, OH के साथ। अगर हम यहाँ पे OH का हम क्या करें, OH से उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, OH माइनस, क्योंकि हैलोजन पे माइनस होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और OH भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव, अब एक हाइलाइट जो है वो भी, अब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक्स हाइलाइट मतलब जो एक्स माइनस है, मतलब जो हाइलाइट आयन है वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। और ओ एच माइनस भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। और जिस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस एज वेल एज ओ एच माइनस, एंड बोथ स्पीसीज आर द न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। मतलब अगर आपका कंपाउंड RX है तो RX में से जो RX है उस RX में से आपका जो X ग्रुप है, जो हैलोजन ग्रुप है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय अनादर ग्रुप लाइक OH माइनस। ठीक है, यहाँ पे आया नहीं है तो OH माइनस से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस अल्किल ग्रुप में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइज स्टेट और इस अल्किल ग्रुप के कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट जो है वो दोनों की सेम ही रहेगी। अगर वो sp3 ये है तो ये भी sp3 ही रहेगा। ठीक है, और हमने एक ग्रुप के जगह पे दूसरे ग्रुप को प्लेस किया है, मतलब एक के जगह पे हमने दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया है, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन, उस रिएक्शन में हम सब्स्ट्रेट में से ग्रुप को रिप्लेस करते हैं बाय अनदर ग्रुप, देन we get a new product, then that reaction is called as a substitution reaction। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अगर रिप्लेसमेंट करें उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद का यही टॉपिक जो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।